कट्टा कनपटी पर, ये शब्द हाल ही में उछल कर के आया। बिहार का चुनाव चल रहा है और भाषाई पतन राजनीति का कितना हो चुका है, इसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का विश्लेषण अगर किया जाता है तो भाषा किस तरह की इस्तेमाल करते हैं, खास करके देश के मुखिया, पीएम, राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री अगर कनपटी पर कट्टा रखना, इस तरह के भाषा, ये मुहावरे का इस्तेमाल करे, जिसका मतलब क्या निकलता है, इसी पर बात की जा सकती है कि आखिर ये नौबत आज नहीं आई। जब से मोदी जी इधर आए तब से वे लगभग दूसरे के कंधे पर बंदूक रख कर के चलाना, ये मुहावरा तो चलता है, लेकिन कनपट्टी पर कट्टा तान देना, इसी तरह से मतलब निकल के आता है कि आपकी सोच और नीयत क्या है। आप शब्दों के भ्रम में भरमाने का नाम अब मोदी हो चला है और इसको लोग भली भांति समझने भी लगे, पहचानने भी लगे हैं। मन की बात रेडियो पर कर लेते हैं, तब आप किसी नीति की बात नहीं करते, किसी मुद्दे की बात नहीं करते। आखिर क्या कारण है कि एक देश के प्रधानमंत्री को देश की समस्याओं पर, देश के मुद्दों पर प्रेस के सामने होना चाहिए, जनता से रूबरू होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, बल्कि आप मन में उभरने वाले वो शब्द या फिर भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कनपटी पर कट्टा, ये भी भावना भड़काने का एक तरीका है। हिंदू मुस्लिम, ये पुराना तकिया कलाम है। हिंदू खतरे में है, कैसे है, कभी कोई जांच पड़ताल नहीं होती। या श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए कि हिंदू कब खतरे में था और कितना था, अब कितने में है और कितना होने पर कितना बाहर आता है। ये भावनात्मक शब्द, मुहावरे, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। आप किसी देश के प्रमुख हैं तो देश के प्रमुख से जो उम्मीदें की जाती है वो खरी नहीं उतरती। आप एकांगी होते हैं, हिंदू होकर के आप मुसलमान के खिलाफ हो जाते हैं, ईसाई के खिलाफ हो जाते हैं। आप बीजेपी में जो प आता है, बनिया और ब्राह्मण से लिंक हो जाता है, तब पता चलता है कि दलित, आदिवासी और बैकवर्ड भी एक तरफ पड़े रह जाते हैं। और ये कई बार किसान, पूरा तबका जो आंदोलन करता रहा। और आपने क्या शब्द का इस्तेमाल किया, ये भाषाई पतन कनपटी पर कट्टा से नहीं, बहुत पहले शुरुआत हो गई थी, जब आप सीएम भी नहीं बने थे और सीएम बनते ही जाहिर हो गया था कि कट्टा जैसे आपके हाथ में, बंदूक आपके हाथ में, कंधा किसी और का होता है, कंधे का इस्तेमाल करते रहे। आप धर्म के कंधे पर बंदूक चलाते रहे। आप मंदिर निर्माण के बहाने, आप हिंदुओं के बहाने, आपने पूरी राजनीति भावनाओं के कंधों पर रख कर के बंदूक चलाई और लोग समझ नहीं सके। लोगों को पता चलता है कि आप लोगों के हितैषी हैं, आप किसी धर्म के हितैषी हैं, आप किसी जाति के हितैषी हैं। देश के खिलाफ जाता है, लोकतंत्र के खिलाफ जाती है सारी बातें, लेकिन इस वक्त लोकतंत्र की बात नहीं होती, सिर्फ मोदी की बात होती है। चुनावी भाषण में आप अक्सर भावना का बहाव जिस तरह से आता है, मेरी माँ का बहाना चला आएगा, गरीब का बेटा चला आएगा, चाय बेचता था, क्या ज़रूरत है, आप चाय बेचते थे, क्या करते थे, या चाय बेचने वालों का भला करने वाले हैं, मतलब क्या निकलता है। आप लोगों में सिंपैथी जाहिर करके, उजागर करके उनके अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। देश का चौकीदार, क्या मतलब निकल के आता है, बहुत
महीनों सालों तक आप देश के चौकीदार बने रहे, फिर भूल गए, क्योंकि चौकीदारी ठीक से हुआ नहीं, क्योंकि बाढ़ ही खेत को चरने लगी थी। चरते चरते स्थिति यह आ चुकी है कि देश का चौकीदार जो भ्रष्टाचारी थे, वो भ्रष्टाचारी अगर अपनी पार्टी में आ जाते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से देश का चौकीदार कैसे चौकीदारी करेगा जब बाड़ी खेत को चरने लगी। अदानी अंबानी का भला आप बराबर करते रहे, उनके कर्ज माफ करते रहे, अमीरों के कर्ज माफ कर दे रहे, और किसानों ने कर्ज माफी की बात की। 700 किसान आंदोलन करते हुए शहीद हो जाते हैं, तो आप किसानों को ही देशद्रोही कह डालते हैं। प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, किसी मोदी से नहीं, किसी व्यक्ति ने से। आप प्रधानमंत्री की पोस्ट पर है तो सवाल किया जाएगा, प्रेस सवाल करेगी तो प्रेस वो जो आपने ईजाद कर ली, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो आपसे कभी सवाल नहीं करती, और जो सवाल करते हैं उसका जवाब आपके पसंद नहीं होता। विपक्ष को कमज़ोर करने के पूरे हथकंडे अपनाए जाते हैं। सीटें कैसे मैनेज की जाती है, सांसद विधायक कैसे मैनेज किए जाते हैं, ये सब देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन को देखा, जी ने आंदोलन किया लद्दाख में, उसे भी देशद्रोही कह डाले। आप अगर उसे देशद्रोही कहेंगे तो गांधी भी देशद्रोही होंगे, जो देश को आज़ादी दिलाते हैं। और आप साबित करते हैं कि आपके दौर में गांधी क्या स्थिति ज़ीरो लेवल पर है, और जो गांधी को गोली चलाता है वो आपके दिलों में है। ये लोकतंत्र है। और देश की मुखिया की स्थिति कनपट्टी पकट्टा जैसे शब्द भाषाई मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। नोटबंदी आप कर डालते हैं, निष्कर्ष क्या निकल के आता है? इस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। ये शब्द फिर जुबान पर कभी नहीं आया। नोटबंदी का हश्र क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही किसी मणिपुर का नाम आता है। तो यही कारण है कि नोटबंदी पर हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि 2000 के नोट का क्या हुआ। तो फिलहाल ये कि भाषाई स्तर पर देश के पीएम क्या जबान फिसलना नहीं, सोच समझ करके बोली जाने वाली भाषा है, इसे भाषा ही पतन कहेंगे।